अच्छा, एक बात बताओ, तुमने अपने पूरे दिन की योजना कितनी बार बनाई है? आपने उन कार्यों की एक सूची बनाई जो आपको करने थे और उन सभी को एक एक करके एक निश्चित समय पर, आपके द्वारा सोचे गए समय पर पूरा किया। अब शायद आप में से कुछ का उत्तर होगा कभी कभी। कभी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके पीछे का कारण प्रेरणा की कमी, टालमटोल है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह है, जिसे नियोजन भ्रांति कहा जाता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इस मानसिकता पूर्वाग्रह के कारण हम इंसानों में एक स्वाभाविक प्रवृत्ति अपनी क्षमताओं को अधिक आंकने का अर्थ है अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर बताना। इसीलिए जब भी कोई हमसे पूछता है कि इस काम को करने में कितना समय लगेगा, तो हम में से ज्यादातर लोग अत्यधिक आशावादी होकर जवाब देते हैं। अर्थात यदि किसी कार्य को पूरा होने में वास्तव में 2 दिन लगेंगे, लेकिन व्यक्ति को लगता है कि वह इसे 1 दिन में पूरा कर लेगा। इस कार्य में जितना हम सोचते हैं उससे अधिक समय लगता है। इसलिए जब भी आप 1 दिन पहले कोई योजना बनाएं तो ध्यान रखें कि आपको यथासंभव यथार्थवादी और व्यावहारिक रूप से सोचना चाहिए, अन्यथा आप योजना बनाने में गलतियां करेंगे और असफल हो जाएंगे, या आप लोगों से प्रतिबद्धताएं बनाएंगे लेकिन उन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहेंगे। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य ऐसा है जो आपको हर दिन कई निर्णय लेने में मदद करेगा और यह जीवन भर आपके काम आएगा, और हम आपको भविष्य में भी ऐसे अद्भुत मनोवैज्ञानिक तथ्य बताने जा रहे हैं जो हमेशा आपके काम आएंगे। आपका दैनिक जीवन। लेकिन हम अब आपको चुनौती देते हैं। वीडियो को अंत तक पूरे फोकस के साथ देखने पर आप पास हुए या फेल, हमें वीडियो के अंत में कमेंट करके बताएं। दूसरा नंबर 2 है विपरीत प्रभाव। कल्पना कीजिए कि पानी की 2 बोतलें हैं, एक में बर्फीला ठंडा पानी है और दूसरे में सादा पानी है। अब यदि आप अपने दाहिने हाथ को उस बर्फीले ठंडे पानी में 1 मिनट तक रखें और फिर 1 मिनट के बाद अपने दोनों हाथों को सामान्य पानी में डाल दें, आपका बायां हाथ आपको सामान्य लगेगा, लेकिन दाहिना हाथ ऐसा महसूस होगा जैसे उसने अपना हाथ गर्म पानी में डुबोया हो। इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक घटना है। इसे कंट्रास्ट प्रभाव कहा जाता है, जो कहता है कि एक औसत वस्तु एक खराब वस्तु के मुकाबले अच्छी दिखती है। साथ ही बहुत महंगी चीज भी बहुत महंगी चीज के सामने सामान्य लगने लगती है। हमें 5-7 व्यक्ति की तुलना में 5-7 व्यक्ति अधिक पसंद हो सकते हैं, लेकिन यदि आप उस 5-7 व्यक्ति को 6-2 व्यक्ति के विरुद्ध रख देंगे, तो 5-7 व्यक्ति हमारी नज़र में कम मूल्यवान होंगे। इसीलिए ज्यादातर लोग 100 रुपए का फोन खरीदने के बारे में सोचते हैं, 10 से 15 हजार, लेकिन इस उल्टे प्रभाव के कारण वे 10 से 15 हजार रुपए का फोन खरीद लेते हैं, 1820 या 25,000। इस कंट्रास्ट प्रभाव का उपयोग एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए आईफोन मिनी प्रो, आईफोन प्रो मैक्स का उपयोग उपभोक्ताओं के साथ मनोवैज्ञानिक रूप से खेलने के लिए किया जाता है। इसलिए इस मनोवैज्ञानिक हैक से दूर रहें। ऐसा करने से आप लंबे समय में लाखों बचाएंगे, क्योंकि अधिकांश लोग इसका उपयोग मार्केटिंग और विज्ञापन में आपको अपने उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर करने के लिए कर रहे हैं। वास्तव में बहुत से लोग अपने से कम मूल्य वाले लोगों के साथ रहकर अपने कथित मूल्य को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका मूल्य अधिक दिखाई देता है, जिसका उपयोग वे अपने लाभ के लिए करते हैं। नंबर 3, आपको कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। हम स्वयं अपने दैनिक जीवन में संचार में इस मनोवैज्ञानिक रणनीति का उपयोग करते हैं, और हमारी राय में आपको भी इस शक्तिशाली रणनीति का उपयोग करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुनें और समझें, तो कभी भी उनका अनादर न करें। यानी सीधे तौर पर उन्हें बता दें कि मैं आपसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और MIT में संज्ञानात्मक तंत्रिका विज्ञान ने एक अध्ययन प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने 42 जुड़े स्वयंसेवकों से रियल एस्टेट संपत्तियों के मूल्य का अनुमान लगाने के लिए कहा, जहां उनके दिमाग को रियल टाइम में स्कैन किया जा रहा था। प्रत्येक व्यक्ति अपने हिसाब से उस स्थान को महत्व देता है, लेकिन जब दोनों साथी एक साथ महत्व देते हैं और एक दूसरे के दृष्टिकोण से सहमत होते हैं, तो संज्ञानात्मक ग्रहणशीलता और मस्तिष्क के खुलेपन के क्षेत्र चमकते हैं। जब दोनों लोग एक दूसरे से असहमत होते हैं, तो उनके मस्तिष्क का यह क्षेत्र बंद कर दिया गया, जिसके बाद वे कभी भी एक दूसरे से असहमत नहीं हुए, चाहे वह आपका निजी जीवन हो या व्यवसाय। संचार समाधान और समस्या दोनों के रूप में कार्य करता है। आप किसी भी रिश्ते के दीर्घकालिक स्वास्थ्य का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि प्रत्येक लड़ाई उसे बेहतर बनाती है या बदतर। यदि आप नहीं चाहते कि आपका रिश्ता बिगड़े या लोग बहस करें या झगड़ा करें, चाहे कुछ भी हो, कभी भी अपनी बातचीत की शुरुआत दूसरे व्यक्ति का अनादर करके न करें। इससे उनका दिमाग बंद हो जाएगा और वे अब आपकी बात नहीं सुनेंगे या सुनना नहीं चाहेंगे। फिर आप चाहे कुछ भी करें, आपकी लड़ाई बढ़ जाएगी। यह मनोवैज्ञानिक ट्रिक आपके दैनिक जीवन में बहुत काम आएगी। जब आप किसी से सहमत होते हैं, तो यह कहकर अपनी बातचीत शुरू करते हैं, देखिए, आप सही हैं,
लेकिन मुझे लगता है कि आप आगे जो कहना चाहते हैं वह कहानी नंबर 4 है। पहले राजा मरा और रानी भी मर गई, वरना जब राजा की मृत्यु हो गई तो दुख से रानी की भी मृत्यु हो गई। टिप्पणी विकल्प ए या बी। अब यदि आप विकल्प बी को नहीं चुनते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। हम सभी यहाँ दोनों मौत की कहानियों के पूर्वाग्रह का हिस्सा हैं। वे एक साथ घटित नहीं होते। दरअसल ऐसी किताब में एक गैप है जहाँ एक कहानी है, रानी का संघर्ष यानी कहानी एक सच्ची रिपोर्ट है। वही कहानी बी के साथ एक अर्थ और भावना जुड़ी हुई है। इसका फायदा उठाकर विज्ञापनों ने इसमें महारत हासिल कर ली है। आजकल लोग अपने उत्पादों को उनके पीछे की कहानी से ज्यादा फायदों के आधार पर बेचते हैं। उदाहरण के लिए मेहराली को देखें, जो अपनी पुस्तक की 28 मिलियन प्रतियां बेचकर अब तक की सबसे सफल मानवशास्त्रीय लेखिका बन गई हैं। हालांकि अगर आप उनकी किताब पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वह अपनी किताब में ऐसे अनोखे विचारों की चर्चा नहीं करती हैं। दरअसल उन्होंने खुद माना था कि उन्होंने इस किताब के लिए कोई नया शोध नहीं किया है। वास्तव में जो भी जानकारी पहले से ही उपलब्ध थी उसने उसे उत्कृष्ट कहानी कहने के साथ समझाया, जिसके परिणाम इतने असाधारण थे कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नंबर 5 धारणा, क्या तथ्य। क्या आपने कभी नोटिस किया है समय का एक क्षण भी अचल है। अगर आपको बाहर खड़े होकर 15 मिनट तक इंतजार करना पड़े तो ये 15 मिनट घंटों या उससे भी ज्यादा लगने लगते हैं। भौतिक दुनिया में समय घंटों, मिनटों और सेकंडों में होता है, जबकि हमारी मानसिक दुनिया में समय उस तरह से काम नहीं करता है। समय प्रबंधन या अनिश्चितता के बारे में यह महत्वपूर्ण है। आप जितने व्यस्त रहेंगे आपको उतना ही कम समय की आवश्यकता होगी। आपके मन में समय को लेकर जितनी अधिक अनिश्चितता होगी आप उतना ही अधिक समय बर्बाद करेंगे। इसे एक उदाहरण से समझें। आप जानते हैं कि उबर या ओला जैसी कंपनियां आपके प्रतीक्षा समय को कम नहीं करती हैं। इसमें उतना ही समय लगता है जितना पहले टैक्सी मिलने में लगता था। बात सिर्फ इतनी है कि इसमें कितना समय लगेगा इसकी अनिश्चितता दूर हो गई है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कार 5 या 10 मिनट में पहुंच जाएगी। इससे समय जल्दी बीत जाता है। यही बात तब भी सच है जब आप नहीं जानते कि इसमें कितना समय लगेगा। इसमें बहुत समय लगता है। लिफ्ट में एक शीशा लगाया गया है ताकि लोग खुद को देख सकें और समय का पता न चल सके। प्रतीक्षा कक्ष में ग्राहकों के लिए खेलने या पढ़ने के लिए कुछ न कुछ है ताकि उन्हें अधिक देर तक इंतजार न करना पड़े। इस सिद्धांत का उपयोग करके आप अपने समय का मूल्य बदल सकते हैं। नंबर 6 सरप्राइज गलती। आपने अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि किसी का कभी अच्छा बिजनेस था, लेकिन उसने बिजनेस चलाने के लिए भारी कर्ज लिया और बाद में उसे बिजनेस बंद करना पड़ा। उसने देखा कि पैसा आएगा, लेकिन पैसा इतना रुक गया कि उसे पता ही नहीं चला कि उसका कारोबार बढ़ रहा है। यह भी एक लागत निर्धारण त्रुटि है। एक नुकसान की भरपाई के लिए हम और भी अधिक खो देते हैं, जो कभी कभी हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। आप रिलेशनशिप में हैं, आपका पार्टनर बार बार आपको परेशान करता है और फिर आकर सॉरी कहता है। आपका दोस्त आपको यह रिश्ता खत्म करने का सुझाव देता है, लेकिन आप कहते हैं कि आपने बहुत सारी ऊर्जा और समय निवेश किया है। इस रिश्ते को खत्म करना कोई समाधान नहीं है। जब आप अपना समय, पैसा और ऊर्जा निवेश करते हैं तो यह सबसे खतरनाक चीज होती है। आप गलतियां करते हैं और जितना अधिक ऐसा होगा उतनी अधिक संभावना है कि आप इस भ्रम में पड़ जाएंगे। नंबर 7 एक्सक्लूसिविटी ट्रैप। इस अवधारणा का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में बहुत किया जाता है। यदि किसी को माइग्रेन का सिरदर्द है तो इसका कारण वायरल संक्रमण से लेकर ब्रेन ट्यूमर तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन डॉक्टर पहले इसे वायरल संक्रमण मानते हैं क्योंकि संक्रमण की आधार दर अधिक होती है। जब भी आप ब्रेन ट्यूमर की तुलना में किसी चीज का मूल्यांकन करें तो सुनिश्चित करें कि आप इस विशिष्टता के जाल में न पड़े। सीधे शब्दों में कहें तो कई लोग इसी जाल का इस्तेमाल कर झूठ बोलते हैं। वे अपने झूठ में सूक्ष्म से सूक्ष्म विवरण जोड़ते हैं ताकि लोग उन पर विश्वास कर सकें। जब आप उनकी बातों से विवरण हटा दें तो उनका झूठ स्पष्ट हो जाता है। अगर आप ऐसे लोगों का झूठ पकड़ना चाहते हैं तो उनसे उस बात से जुड़े और भी सवाल और डिटेल्स पूछते रहें। एक वक्त आएगा जब आपको और उन्हें दोनों को पता चल जाएगा कि उनका झूठ पकड़ा गया है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल के विकास में सहयोग करें और इसे चालू करें ताकि आप आने वाले